तुम पूजा करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो। हजरत आदम ने अपनी कौम से कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सब ने पहचाना, हाँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। किसी ने अगर दो खुदा को बना लिया तो वो मुशरिक है, और जो मुशरिक होता है वो काफिर होता है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा खुदा हजार तो दूर दो नहीं हो सकता है। हम वो कौम हैं जिसका खुदा अगर है तो फकत एक ही है, जिसे पूरी दुनिया रब के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इतनी बात कोथा तो बुझलेन, ठीक है। आस्ते आस्ते कितना नबी को भेजा खुदा ने? कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन, या तकरीबन 2,24,000। मगर हर एक नबी को ना अल्लाह ने दूसरे नबी पर फजीलत बख्शी। मर्तबा, फजीलत का माना मर्तबा है ना, जिसको कहते हो आप लोग ओहदा, मनसब। यहाँ क्या कहते हैं जो सिगरेट की सदर रहता है? पोद, पोद है ना, पोद। लोग कहते हैं कि एखन मानुस ना एखनेर मानुस पोदेर भूखा, पोदेर भूखा मानुस, पोदेर भूखा। पोद खाली दे दो, काज हो कि नहीं हो, बस पोद ले लिया, बोस लिया। यहाँ के मानुस की फितरत यही है। पोद बड़ा हो तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी न मिले, हम फकीर ही रहें, गुलाम ही रहें, मगर अल्लाह के हुजूर में कबूल हो जाए ना तो सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात ना और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो बंदा खुदा की बारगाह में मकबूल हो ना, उसे पूरी दुनिया जलील भी करना चाहे तो पूरी दुनिया जलील नहीं कर सकती है। इसलिए कि उसको ओहदा और मर्तबा जो बुलंद किया है वो दुनिया के ठेकेदारों ने नहीं किया है। अगर किया है तो दुनिया के पालनहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1,24,000 कमो बेशिया 2,24,000 अंबिया किराम वल मुरसलीन को अल्लाह ने भेजा, और एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत बख्शी। खुद कुरान में तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, रसूलों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज को बाज पर फजीलतें बख्शी। अब जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, आखिरी नबी बनकर, जिनके हम उम्मती हैं, तो जब फारान की चोटी पर 40 साल के बाद आपने चढ़ कर करके लोगों से खिताब किया था और फरमाया था, ऐ मक्का के लोगों सुनो, आज मैं तुम में ऐलान करने वाला हूं। तो हुजूर ने ऐलान फरमाया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मक्का के बाशिंदों तुम लोग कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब हुजूर का ये खिताब मक्का के गली कूचों में जब फैला ना, तो हजरत मुआज इब्ने जबल जो पहले और कबीले से थे, पहले उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, पहले उनकी दोस्ती यहूदियों के साथ थी। अब जब मुस्तफा की जुबाने अक़दस से ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को सुना, तो हजरत मुआज इब्ने जबल यहूदियों से रिश्ता तोड़कर मुस्तफा की बारगाह में आ गया। हुजूर सैयद दारुल कदीर अशरफी साहब। नारा नहीं, अभी नारे का वक्त नहीं है, बस मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत मुआज इब्ने जबल, पहले दोस्ती किसके साथ थी? अच्छा, फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं ना, आज हमारी दोस्ती जो बंधु कहते हैं जिसे आप, अगर मेरा बंधु हो ना तो कुछ भी हो जाए, बंधु का साथ नहीं छूटेगा, है ना। जब तक जिंदगी बाकी रहेगी बंधु करते रहेगा, और वही बंधु होता है कि एक वक्त पीछे से छुरा घोंप देता है ना। तो पता क्या चला कि आज भरोसे की कोई चीज नहीं है। अगर भरोसा करना है तो मुस्तफा की मोहब्बत पे करना होगा, और भरोसा करनी है तो वहदानियत खुदा का इकरार करके अल्लाह के हुक्म को
ये कि जब कब्र में जाने का वक्त होगा ना, बंधु काम नहीं देगा। बीवी घर के गेट तक बाय बाय टाई टाई, तुम्हार संगे आमी कब्रिस्तान जाते पारबो नाई। बहू घर के दरवाजे तक, बेटा कब्रिस्तान में मिट्टी देने तक, भाई कब्रिस्तान में मिट्टी देने तक। अगर बेटा मरा है तो बाप कब्रिस्तान में मिट्टी देने तक। कोई ये नहीं कहता कि ये चला गया मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मेरा बाबा था ना, मेरी माँ थी ना, मेरा भाई था ना, मेरा बंधु था ना। नहीं, सबने छोड़ दिया तो कब्र में साथ कौन देगा? तो कब्र में अगर साथ आपका कोई देगा तो कोई और नहीं होगा, न बंधु होगा, न बेटी होगी, न बेटा होगा, न बाप होगा, न बहू होगी, न बहू के साथी होगा। अगर होगा तो वो आपका ईमान होगा। अगर आपका ईमान मजबूत है तो कब्र में आलो होगा, ईमान मजबूत नहीं है तो कब्र में आलो नहीं होगा। तुम्हारी कब्र तारीख ही तारीख है ना। इसलिए दुनिया पे भरोसा मत करो, ये दुनिया धोखेबाज है, धोखेबाज है ना। अगर भरोसा करनी है तो फकत महबूब की महबूबियत पे भरोसा करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत का इकरार करते हुए अहकामे खुदाबंदी पर अमल करते रहो और उस जात पर भरोसा करके बैठ जाओ। वही खुदा है जो तुम्हें इज्जत भी देता है, वही खुदा है जो तुम्हें जिल्लत भी देता है, क्योंकि हर चीज उसी के दस्ते कुदरत में है। वो तो इज्ज मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है है ना। 1,24,000 पैगंबर आए, हर नबी को, हर रसूल को दूसरे रसूलों पर फजीलत दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जब दोस्ती को तोड़ तोड़ कर हजरत मुआज इब्ने जबल और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे किबार जब इधर आने लगे, मुस्तफा की बारगाह में आने लगे, मुस्तफा के बारगाह से ताल्लुक कायम करने लगे ना, तो अब यहूदी लोगों के पेट में खाना नहीं पचता था। अरे बंधु मेरा है, मोर सोंगे नहीं बोसता है, वो तो मोहम्मद अरबी के सोंगे बोसता है। पहले बंधु था ना यहूदी, यहूदियों के साथ में बोसना होता था, उठना होता था, सब कुछ यहूदियों के साथ। मगर जब मेरे नबी ने कलमा हक का ऐलान किया ना, तो सब दोस्ती छोड़ छोड़ कर करके मुस्तफा की बारगाह में आते चले गए। अब जब आते चले गए ना तो उन्हें ताज्जुब हुआ, पकड़ पकड़ कर कहते उधर तुम क्या देखा, क्या तुम देखते हो उधर? अरे उधर तो गरीबी ही गरीबी है, उधर तो फकीरी ही फकीरी है। हमारी दोस्ती कितनी बेहतर थी, हम एक साथ बैठ करके बातें क्या करते थे, हम एक साथ बैठ कर गोलबो क्या करते थे। हम तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किए, तुम क्या हमारी दोस्ती को तोड़ कर करके मोहम्मद अरबी के वहां कदम में जाकर के तुम पड़े हो। तो वो लोग कहने लगे, हजरत मुआज इब्ने जबल जानते नहीं हो, ये दीन इस्लाम जो है ना, ये सबसे अच्छा दीन है। ये जो इस्लाम दीन है ना, सबसे प्यारा दीन है। ये जो इस्लाम दीन है ना, सबसे महबूब दीन है। इस दीन जैसा कोई और दीन हो ही नहीं सकता है, ये दीन सबसे अच्छा दीन है। तो अब यहूदी कहने लगे, तुम्हें कैसे लगता है ये दीन सबसे अच्छा दीन है? सुनो, तुम किस बुनियाद पर कहते हो? तो कहने लगे कि देखो देखो, ये कुरान है ना, कुरान ही तो कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम जो दीन है वो सबसे बेहतर दीन है। जो मोहम्मद अरबी दीन लेकर के आए हैं वो सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है, सबसे प्यारा दीन है। इसलिए हमने तुझसे दोस्ती छोड़कर मुस्तफा मोहम्मद अरबी के कदमों में जा पड़े हैं। इसलिए कि जो दीन लेकर मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं ना, वो दीन सबसे प्यारा दीन है, वो दीन सबसे महबूब दीन है, वो दीन सबसे अच्छा दीन है। अब यहूदी कहने लगा, जरा दिखाओ तो कुरान, क्योंकि उनके आलिम भी बहुत बड़े बड़े थे। कुरान को देखा, कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद अब वो कहने लगे सहाबी रसूल से, तुम कहते हो इस्लाम सबसे अच्छा है, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, ऐ बनी इस्राईल, या बनी इस्राईल उज़कुरू निअमती अल्लती, याद करो उस नेमत को
लो जो अल्लाह ने तुम पर इनाम किया है, और सिर्फ इनाम नहीं किया है, फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इस्राइल, ऐ हजरत मूसा के कौम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तो पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है। देखो कुरान ही कह रहा है हम बनी इस्राइल हैं, हम यहूदी हैं, उसी कुरान में है कि हम बनी इस्राइल सबसे अफजल हैं, हम बनी इस्राइल सबसे अच्छी कौम है, हम बनी इस्राइल से बेस्ट कोई और कौम नहीं है, कुरान ही कह रहा है। तो अब इसी पर ये आयत करीमा जिब्रील अमीन लेकर हाजिर हुए कि ऐ महबूब, मलाले खातिर होने की जरूरत नहीं है, बनी इस्राइल अपने आप को अच्छे कह रहे हैं ना, कि वो अपने जमाने में अच्छे थे, वो अपने दौर में अच्छे थे, जब तक मुस्तफा की आमद ना हुई थी ना तब तक अच्छे थे, जब मुस्तफा नहीं आए थे तब तक उसका दीन अच्छा था, जब मुस्तफा नहीं आए थे तब तक मूसा की शरीयत का चलन हो रहा था, जब मुस्तफा नहीं आए थे तो मूसा की शरीयत पर अमल हो रहा था। मगर सुन, अब 12 रबीउल अव्वल के दिन मोहम्मद मुस्तफा की जात मक्के में तशरीफ ला चुकी है। अब जो इससे पहले जितने अदियान थे सारे के सारे दीन के जो अहकाम थे वो मनसूख कर दिए गए। इस बुनियाद पर के मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा आ गया है। तो अब जो कुरान में था ना, या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कुरान में ये है, वही बनी इस्राइल के बारे में है। अल्लाह फरमाता है ऐ बनी इस्राइल, मैंने तुझे पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है, पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है। तो कुरान की आयत को यहूदी वही अपने लिए दलील बना बना कर पेश कर रहे थे कि देखे देखो तुम अफजल हो कि हम अफजल हैं, तुम बेहतर हो कि हम बेहतर हैं, तुम सही हो कि हम सही हैं। कुरान तो हमें पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है। तो अब जिब्रील अमीन आयत लेकर के आ गए और फरमाया, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो अपने दौर में बेहतर थे, लेकिन मुस्तफा के उम्मत ता क़यामत तक हमेशा बेहतर रहेगी, इसलिए कि इसके बाद न कोई नबी आएगा न कोई और। अच्छा, अब कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता। नबूवत का दरवाजा अब बंद हो गया। अब जब नबी नहीं आ सकता तो जाहिर सी बात है कि नबियों को अल्लाह किसी न किसी कौम में भेजता था ताकि उस कौम की रहबरी करे, ताकि उस कौम के हिदायत के गुण सिखाए। मगर जब नबी के आने का दरवाजा ही खुदा ने बंद कर दिया है तो लिहाजा अब कयामत तक वही नबी हर इंसानों के रहेंगे। तो वो बनी इस्राइल जो फजीलत रखते थे ना, वो अपने दौर के लोगों पर फजीलत रखते थे। जब मोहम्मद मुस्तफा दीन इस्लाम को लेकर के इस दुनिया में तशरीफ जब तक नहीं लाए थे, जब हुजूर की आमद नहीं हुई थी तब तक फजीलत रखते थे। लेकिन जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो सारे अदियान के अहकाम मनसूख हो गए। अब सिर्फ कोई हुक्म चलता है तो मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म चलता है। अच्छा, जब इतनी सी बात आप समझ गए तो कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत हो। किस एतबार से बेहतर है जरा बताओ? पहले की उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ना बहुत बड़ा इनाम हुआ, बहुत बड़ा इनाम हुआ। आज हम खेतों में जाते हैं, अभी तो ठंड का मौसम है ना, गर्मी के मौसम में खेतों में जब हम काम करते हैं ना, तो बताइए जब सूरज की तपिश ज्यादा होती है ना तो हमारे जिस्म भी तपने लगते हैं, गर्म हो जाता है, हिट हो जाता है। और हिट होने के बाद जिस्म के अंदर जो पानी होते हैं ना वो पसीने के रूप में निकल करके बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि अगर सुबह में खेत गया हुआ आदमी अगर शाम को वापस आए और गुस्ल न करे, चांद न करे ना, तो उसका पूरा बदन जो है गुंधो करने लगता है ना, पसीना से जो है पूरा जिस्म क्या हो जाता है, गुंदो हो जाता है। लेकिन कभी आपने देखा कि हमारे या आपके सर पर बादल ने साया किया हो जब हम खेत जाते हो गर्मी के मौसम में? नहीं ना। लेकिन ऐसी कौम गुजरी है
कि जब वो कौम अपने घरों से अपने खेतों की तरफ जाती थी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सर पर बादल का साया कर दिया करता था। बताओ आज हम पर हो रहा है, नहीं हो रहा है? जानते हो एक कौम ऐसी गुजरी कि जिस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से खाना इस दुनिया में भेजा, और वो कौम वही कौम बनी इसराइल है। जन्नत से जो खाना भेजा ना उसे मन्ना और सलवा कहा जाता है। कहते क्या? मन्ना और सलवा। आज दुनिया के बॉम्बे चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाओ ना, आप हजारों डिश खा सकते हो, मगर जन्नती खाना आप कभी नहीं खा सकते हो। लेकिन बनी इसराइल वो कौम है कि जिस कौम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से मन्ना सलवा को भेजा था। तो बताइए अब आप कैसे कहोगे कि अरे वो कौम तो थी, कितनी अच्छी थी, जन्नत से खाना आया था। आज हमारे वलियों के पास भी जन्नत से खाना नहीं आ रहा, सूफियों के पास भी जन्नत से खाना नहीं आ रहा, जाकिरीन के पास भी जन्नत से खाना नहीं आ रहा, फिर हम कैसे बेहतर हो गए? अरे बेहतर तो वही थे ना जो जन्नत से खाना आता था। यकीनन सोचोगे हम कैसे बेहतर हो गए, हालांकि पहले के जमाने के लोगों के पास तो जन्नत से खाना आता था। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी। और चलो हमने मैं अपनी बात, आपकी बात, अपने दौर की बात कर रहा हूं। और उस जमाने में, जिस जमाने में और दूसरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे, आप उस जमाने की बात करो कि उस जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त व ताज बहुत लोगों ने देखा था, हजरत सुलेमान नबीना के जमाने में। आज हम लोग किसी भी नबी के तख्त व ताज को हमने नहीं देखा, तो हमसे अफजल वो हुए कि हम हुए। पहले के यूसुफ अला नबीना के दौर में रहने वाली कौमों ने यूसुफ के जमाल का नजारा किया था। क्या बेहतर कौम थी जिसने हुस्न यूसुफ को देखा था, मगर हम कैसे बेहतर हो गए कि हमने न किसी नबी के हुस्न को देखा, न खुद मुस्तफा के हुस्न को। फिर कैसे बेहतर हो गए? हमने तो सिर्फ सुना है, किताबों में पढ़ा है ना कि मुस्तफा का हुस्न ऐसा था, और हकीकत में ऐसा था ना कि हुस्न यूसुफ भी मुस्तफा के हुस्न के सामने फीका। हुस्न यूसुफ भी ना मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के सामने बहुत फीका था, बहुत कमतर था। इसलिए कि यूसुफ को जो हुस्न मिला था ना, वो भी मेरे मुस्तफा के साथ, इसलिए कि यूसुफ को भी जो हुस्न मिला था वो भी मेरे मुस्तफा के सदके से मिला था। तो वो लोग कितनी बेहतर कौम थी, जन्नत से खाना आता था, है ना? आज हम नहीं जानते, हमारे बंगाल के तो लोग तो और भी नहीं जानते। इनके पास अगर चावल और मांसो दे दो तो खूब खा लेंगे, किंतु अगर बिरयानी दे दो तो वो तो नहीं, चोलबे नहीं, है ना? ऐसा डिश है ना, चिकन 65, कभी खाया? हाँ खाए हो, जो बाहर रहते हैं वो खाया है ना? ऐसे डिश का नाम है ना कि अगर मिल जाए तो इंसान गले तक खा ले, जहां पर छुरी रखी जाती है। और मजा कितने देर का होता है? फकत 2 मिनट का मजा होता है, सिर्फ 2 मिनट का मजा है ना, फकत 2 मिनट का मजा। वो ऐसा मजा है कि जुबान से लेकर के सिर्फ हल्क तक जाए तो भी तो मजा, पेट में जाने के बाद फिर मजा खत्म। फिर थोड़ा सा और नीचे उतर गया तो लोग उसे देखना भी नहीं चाहते, है ना? मगर क्या है, दुनिया के जो भी खाने खा लो, पर जन्नती खाना हम नहीं खा सकते। तो अब हम कैसे बेहतर हो गए? तो मुसलमानों ये यकीन है कि हमने हुस्न यूसुफ का नजारा नहीं देखा, हमने सुलेमान, हजरत सुलेमान के तख्त व ताज को नहीं देखा, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को नहीं देखा, हमने मूसा अला नबीना के कलामे खुदाबंदी को नहीं देखा, जो कूहे दूर पर चढ़ कर करके अल्लाह से कलाम करते थे। ये नेमतें उनकी हैं, मगर आप कहोगे फिर हम बेहतर कैसे हो गए? नेमत वो बेहतर है जो नेमत टिकाऊ जानते हो ना, जो देर पाओ, हमेशा रहने वाली, वो नेमत सबसे बेहतर है। जो नेमत आई हो चली गई हो, उस नेमत की कोई हकीकत नहीं। जो नेमत आई हो और टिक गई हो और हमेशा रहने वाली, वो नेमत सबसे बड़ी नेमत हो। और जो नेमत आकर चली गई हो, उस नेमत की कोई हकीकत नहीं होती। सुलेमान अला नबीना का तख्त ताज था, अब नहीं है। हुस्न यूसुफ एक दौर में उनका चर्चा होता था,
अब नहीं है हजरत मूसा का कलाम करना कौम देखा करती थी, अब नहीं है एक कौम के ऊपर बादल का साया होता था, अब नहीं है जन्नत से खाना आता था, अब नहीं है। मगर सुनो ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जो इनाम दिया है वो ऐसा इनाम है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। दुनिया ने मिटाने का सोचा, दुनिया मिटती चली जा रही है, पर अल्लाह की नेमत मिटने का नाम नहीं ले रही है। और वो नेमत क्या है? वो नेमत कोई और नहीं है, वो नेमत खुदा की तरफ से हमें अगर मिला है तो वो कुरान की दौलत मिली है। जब जब दुनिया बाकी रहेगी हमारा कुरान नेमत क्या है? कुरान। कुरान मस्जिद तो जाते नहीं, खाली जुमा जुमा, ओनली जुमा जुमा, जुमा टू जुमा, जुमा टू जुमा, जुमा टू जुमा। घर में तो पढ़ते नहीं, कम से कम मस्जिद आ जाओगे तो इमाम के पीछे ही कुरान की तिलावत सुन लेंगे, डबल डबल सवाब। कुरान के एक हर्फ को जो पढ़ता है ना, अल्लाह उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। एक हर्फ, एक हर्फ, एक हर्फ, जिसे आप अल्फाबेट भी कह सकते हैं। एक हर्फ 10 नेकी। अब गिन लेना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा में कितने हर्फ हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं। शादी ब्याह में ना अपनी मेয়ে को दिया जाता है बेटी, देते कि नहीं देते? कहीं कहीं ऐसा रिवाज है ना कि माथा पर रख दिया था कुरान, दुनिया देखे इसलिए कि बेटी को कुछ मत दो, अगर कुरान दे दिया ना तो तुमने सब कुछ दे दिया। कुछ ना दिया, अगर मैं के ब्याह और महर में तुमने मैं को कुरान दे दिया तो सब कुछ दे दिया। इसका मतलब क्या है? कुरान दे दिया, किसी जहेज में दे दिया, बेटी गई बुक्सा में बांध, मृत्यु और डेट भी हो गई, वो अभी तक बुक्सा में बंद। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम माल नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, एक तो ऐसे मौलवी साहब सस्ता में मिल जाता है। मौलवी साहब से सस्ता कोई है? बताइए। एक सब्जेक्ट अभी मास्टर 1000 टका लेता है, एक सब्जेक्ट में मास्टर अभी कितना लेता है? 1000। बेचारा मौलवी साहब को जो है ना मस्जिद में मकतब चलाता था, 100 रुपया देना नहीं चाहता, 100 रुपया देना नहीं चाहता। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं मकतब के चंदे का मुखालिफ हूं। मकतब का चंद, मकतब किसको कहते हैं? जहां पर इलाकाई लोग पढ़े, इलाकाई लड़के हो, इलाकाई बच्चियां हो, वो लोग पढ़े, उसको मकतब कहते हैं। जहां पर बाहर से आकर के लड़के पढ़ते हो, है ना, और आहिस्ता आहिस्ता वो उरूज इर्तिका की मंजिल पर जा रहा हो, जहां से मौलवी की फरागत होती हो, आलिम की फरागत होती हो, फाजिल की फरागत होती हो, मुफ्ती की फरागत होती हो, उसे मदरसा भी कहते हैं, किसी को जामिया भी कह देते हैं, किसी को यूनिवर्सिटी भी कह देते हैं। ये चीज इस इलाके में बहुत ज्यादा है। क्या एक घर का टीन का बना लिया, अब बेराए फिर रहा चंदा करने के लिए। ये चीज बहुत गलत है। उसकी वजह से जानते हो क्या हो रहा? बड़े बड़े मदरसे मार खा जा रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे मार, जहां ज्यादा खर्च है, जहां 5 स्टाफ है, 5 टीचर्स है, 6 टीचर्स है ना, वहां भी आप उतना ही दे रहे हो। और जहां एक टीन का बाड़ी बना लिया, मदरसा का नाम दे दिया, हाँ एखने 2 किलो देते हो, ओखने 2 किलो देते हो, ओखने 2 किलो देते हो, तो सब जगह तुम 2 किलो देते चलो। मकतब का हाल तो ये होना चाहिए कि आप अपनी बच्चियों को भेजो और
खुशी से, दिल की खुशी से कि दुनिया का मास्टर अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा दे तो हमें 1000 देना पड़ता है, मगर वो इल्म वो है जो दुनिया ही में रह जाएगा, मगर टूटी हुई चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाला जो एक इमाम में बस्ती हुआ करता है, जो तुम्हारी बेटियों और तुम्हारे बेटों को कुरान पढ़ा रहा होता है, तालीम दुनिया के फायदे के लिए नहीं है, वो कब्र में फायदा देता है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में फायदा देता है और आखिरत में फायदा देता है, और हमेशा के फायदे के लिए है वो चीज जो बाकी रहने वाली है। जो चीज क्या है, हम बांग्ला सीखेंगे ना, दुनिया कमा सकते हैं, दुनिया के लिए ठीक। इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए ठीक है। हम दुनिया में अपने पांव को जमा सकते हैं, है ना, हम कमा सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, अच्छी कंपनियों में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। हम इसलिए पढ़ेंगे कि हम दुनिया में कुछ हासिल करें, मगर दीन के लिए आपने क्या हासिल किया? क्या हासिल किया दीन के लिए? सिर्फ अनंतो कोठा में 3-4 मदरसा खोल लिया, बस मदरसा खोल लेने का नाम दीन है? मदरसा खोल लेने का दीन नहीं है। मैं तो देखता हूं कि जहां मदरसा है ना, वहीं के बच्चे नहीं पढ़ने आते। जहां मदरसा है वहां के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। अभी हमारे नौदा में देख रहे हैं 55 तालिब इल्म, कितना 55, लेकिन इलाके का तालिब इल्म ढूंढिएगा तो फकत ये रामपुर, अटरोई, नौदा, है ना, वाजिदपुर, ये जितना इस इलाके में है, बहरैल, मालूम से लेकर करके उत्तर, इसमें अगर खोजिएगा ना आपको तो 1 से 2 तालिब इल्म मिलेगा। खोज लीजिए, मैं रजिस्टर आपको दे दूंगा, 1 से 2 तालिब इल्म मिलेगा। तो फिर जाता कहां है आपका पैसा? क्या हो रहा है? क्या आप सोचोगे नहीं? बस आंख बंद करोगे, मेरा रिश्तेदार है ये, चलो ले जाओ, जो करना है करो। और कुछ हमारे इस लिबास वालों की भी खराबी, मैं आप ही को दोष नहीं देता, मैं अपनी जमात वालों को भी दोष देता हूं। अब कमेटी कहे मुझे सब मुझे चंदा कीजिए, अगर तुम मौलवी हो, आलिम हो, तुम बोलोगे ना ये मकतब है, मैं इसके लिए चंदा कीजिए। मस्जिद का इमाम भी उशरा वसूल रहा है आज के डेट में इस इलाके में, हालांकि उशरा मस्जिद में नहीं जाता। क्या ये गलत नहीं है? लोग ये समझते हैं जो भी आए देते चले, ताक़ीद ही नहीं करते। उशरा का माल मस्जिद में घुसा दे रहे। अगर मस्जिद में देना हो ना तो अपना जाती माल दो, जाती दो, क्योंकि वो किसी के बाप का घर नहीं है, अगर है तो खुदा पाक का घर है। अरे जिस तरीके से अपने घर को खूबसूरत बनाते हो ना, उससे ज्यादा ईमान की हरारत पैदा करो कि अपने बारी से ज्यादा अगर किसी का बारी बनाएंगे तो वो खुदा अल्लाह का घर बनाएंगे। वो जज्बा रखो ना, अगर ये जज्बा रखोगे ना तो कहीं दूसरे जगह चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद इस बस्ती वाले मिलकर के मस्जिद को खूबसूरत बना लेंगे। और दूसरी चीज, मस्जिद मीनार, टाइल्स, बालू, पत्थर, गिट्टी से आबाद नहीं होती है। मस्जिदों की आबादी तो सजदों से है, सजदों से इंसान करना सजदा जाता है, मस्जिदें उतने ही आबाद है ना। मेरी बातें बहुतों लोगों को थोड़ा सा कड़वी लगती है, मुझसे बहुतों मौलवी साहब लोग भी जो है ना मुंह बना करके निकल जाते हैं। क्यों जानते हैं? बात वही है कि मैं जो कहता हूं वो हक कहता हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी की सुनूंगा। मकतब में जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ये अनंतो कोठा है मकतब, जहां पर सिर्फ इस गांव के बच्चे आते हैं, सिर्फ इस गांव की बच्चियां पढ़ती हैं। हाँ, जब आपके इमाम साहब मेहनत करते हैं ना तो उसका मेहनतना होना चाहिए। उसका मेहनतना यह है कि आप जब एक सब्जेक्ट में बांग्ला और इंग्लिश में 1000 दे सकते हो तो कम से कम एक महीने में अपने इमाम साहब को 200-300 रुपया तो दे सकते हो। नहीं दे सकते? अगर 20 बच्चे को एक इमाम साहब पढ़ा रहे हैं ना
और 200 रुपए के ही हिसाब से अगर 4000 उन्हें 20 बच्चे का मिल जाता है और मस्जिद से वो अलग है, तो इमाम साहब बेचारे सुकून से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और मेहनत से। लेकिन हम देना नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आपके बच्चे पर इमाम साहब मेहनत भी नहीं करना चाहते। तुम्हारा सपोर्ट हमारे पास नहीं है तो हम भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि कुरान पढ़ाने का पैसा दो, हम ये कहते हैं कि इमाम जो वक्त देता है ना आपके बच्चों पर, उस वक्त का तो पैसा दो। कि अगर उस वक्त में वो आपका इमाम कहीं दूसरी जगह कुछ कर रहा होता, किसी कंपनी ही में चला जाता ना, तो 2 घंटा की तो उसकी तनख्वाह मिलती। कुरान पढ़ाने का पैसा मत दो, जो इमाम तुम्हारे बच्चे को वक्त दे रहा है उसका हदिया दो। अगर इमाम खुश हो गया तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी 2 हिसाब से बनेगी, एक तो पढ़ाने की मेहनत से भी बनेगी और दूसरी इमाम साहब की दुआओं से भी, है ना। तो मकतब में ये काम कीजिए आप लोग, जिनकी भी बच्चे और बच्चियां पढ़ने आती हैं, वो महीने में कम से कम जो भी हो, जो जिस हैसियत के हो, अगर 100 रुपए देने के हो तो 100 रुपए दीजिए, 200 देने के हो 200 दीजिए, 500 देने के हो तो आप अपनी खुशी से। क्यों? इसलिए कि वो इमाम है जो मेरे बच्चे के दुनिया को संवारे या ना संवारे, मगर आखिरत की मंजिल को अगर कोई संवार रहा है तो मेरी बस्ती का इमाम, बस्ती का इमाम संवार रहा है। आप इमाम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आपका बच्चा पढ़ेगा? तो मैं देखता हूं कि लोगों को बूढ़ा हो जा रहे हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता। बूढ़े को हमने देखा है कुरान पढ़ना नहीं आता, मखरज की अदायगी सही नहीं है उसकी, है ना। तो मस्जिद तो है और सबसे अच्छी चीज मस्जिद है। पहले के दौर में क्या मदरसे अलग से होते थे? नहीं, पहले के दौर में जो पढ़ाई होती थी, जो मुस्तफा जाले रहमत अपने असहाब को दर्स देते थे, जो लेसन देते थे, वो कहीं और नहीं देते थे, मस्जिद में बैठकर सहाबा मुस्तफा से तालीम। मस्जिद से बेहतरीन मरकज़ इल्म तो कोई और है ही नहीं, इसलिए कि मुस्तफा जाले रहमत ने सबसे पहले अगर दर्स से तालीम दी है अपने सहाबा को तो मस्जिद में बैठकर, इसलिए कि जगह भी पाक है और मस्जिद जगह भी पाक है और इल्म दीन जिसे कहते हो ना वो इल्म भी पाक है। पाक इल्म अगर पाक जगह में दी जाती है तो उससे पाक सीना और दिल हो जाता है, पाक जिंदगी हो जाती है, काबा में जाता है तो आपकी मंजिल भी पाक है ना। तो कोशिश करेंगे, बताएंगे लोगों को ये हमारा मकतब है। मकतब या आपके इलाके में, आपकी बस्ती में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई मकतब है तो वहां आप कहिए कि वहां जो है 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए अपने इमाम को दीजिए, ताकि आपका इमाम आपके बच्चों पर मेहनत करे। और उशरा तो ऐसे मकतब में मैं इसका कायल नहीं, मैं अपने बारे में मैं इसका ले लें वो अलग सी बात है, जायज नाजायज ये दूसरी चीज, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं क्योंकि इसकी वजह से अच्छे मदरसे क्या होते हैं, मार खा जाते हैं, है ना। मैं कई चीज को देख रहा हूं। तो आप बेहतर उम्मत हो, तो बच्ची को जो कुरान देते हो ना तो कुरान को सर पर रखने के लिए मत दो। मैंने कुरान दे दिया तो पूरी दुनिया की चीजें दे दी, इसका मतलब यह है कि कुरान की तालीम अपनी बच्ची को सबसे पहले दो। कुरान की तालीम अपनी बच्ची को सबसे पहले दो। अगर 32 इंची का DVD है ना, वो टीवी ना दो कोई हर्ज नहीं है, 20,000 का मोबाइल मत दो कोई हर्ज नहीं है, 60,000 का पलंग मत दो, 40,000 का दे दो, कोई बात नहीं है। मगर अगर आप अपनी बच्ची को कुरान की तालीम नहीं दोगे तो यकीन जानो कल हश्र के मैदान में आपसे पुरजिश हो। क्यों? इसलिए कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना, हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी और औरत पर भी फर्ज है। माँ बाप ने अगर अपने बच्चे को दीन की तालीम नहीं दी, गोया माँ बाप ने अपने औलाद के हक को पूरा नहीं किया। आप कहते हो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, क्यों मानेंगे? आपने भी तो अपने बच्चे के हक को अदा नहीं किया ना, आपने भी अपने बच्चे के तो हक को अदा नहीं किया ना।
आज आपके 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जानते हो बाप और माँ का ख्याल और उसका तसव्वुर क्या होता है। हमारे पास अगर 4 बच्चे हैं ना तो बसा औकात ऐसा होता है कि हम एक बच्चे से कभी ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे से कभी कम प्यार हो जाता है, कम मोहब्बत होती। जब हम बाहर से नौकरी से आते हैं, जॉब से आते हैं ना, तो चंद मिठाइयां लेकर के आते हैं, अपने जेब में चॉकलेट होता है, तो हम किसी बच्चे को 2 दे देते हैं, किसी बच्चे को 1 दे देते हैं। तो अब जानते हो क्या होता है, जिसे आपने 1 दिया है ना, अब वही बच्चा ना अपने बाप को भांप लेता है, ये मेरा बाप कैसा है, हम भी तो उसी के बेटे हैं ना, देखो मेरे उस भाई से ये ज्यादा प्यार करता है और मुझसे कम प्यार करता है। अब वही से ना बेटा के दिल में बाप की मोहब्बत कम हो जाती है। मैं आपको फारसी दूसरी का एक लेसन बताता हूँ। फारसी दूसरी में ना एक किस्सा है लिखा हुआ, हिकायत, फारसी की बहुत छोटी और पतली किताब। एक बादशाह के कई बेटे थे, उसमें से 2-4 बेटे जो थे ना वो बहुत लंबे लंबे खूबसूरत बड़े मोटे ताजे थे, जिसको आप लोग खूबसूरत को बोलते हैं ना, ये फरसा अच्छे फरसा, हाँ फरसा, बहुत खूबसूरत लंबा मोटा ताजा। और एक बेटा जो उसका था ना वो बौना था, बौना जानते हो ना, नाटक छोटा। तो बादशाह जब देखता था ना तो बड़े बेटे को ना बहुत हुस्न की नजर से देखता था, अच्छी नजर से देखता था, मोहब्बत की नजर से देखता था, और जो बौना था ना उसको हिकारत की नजर से देखता था, हकीर समझता है ये क्या कर पाएगा, बौना है, छोटा है, इससे क्या होगा, है ना, इससे तो एक मक्खी भी नहीं मर सकती, इससे तो एक चींटी भी, पिपड़ा भी नहीं मर सकता, ये क्या करेगा दुनिया में रहकर, ये तो बौना है, छोटा है। तो वो ना भांप गया, अरे देखो मेरा बाप कैसा बाप है, मेरे और भाइयों से मोहब्बत करता है लेकिन मुझसे मेरा बाप ना नफरत करता है। क्या करता है? नफरत करता है। तो अब सुनो कि उस बेटे ने अपने बाप को, मैं बहुत मुख्तसर में जा रहा हूं, फारसी दूसरी की ये पूरी हिकायत है। उस बेटे ने कहा ना, एक शेर में कहा, फारसी के अशार है कि मैदान, जंग का मैदान जब होता है ना, जंग का मैदान, वहां पर दुबला पतला घोड़ा ही काम आता है। जंग के मैदान में दुबला पतला घोड़ा ही काम आता है, मोटी ताजी गोरू काम नहीं आती है। जंग के मैदान में कौन काम आता है? दुबला पतला घोड़ा काम आएगा या फिर मोटी ताजी गोरू? वो तो खुद ही चल नहीं सकता है, तो आपको क्या भगाएगा, है ना? तो इसने अपने बाप को इशारे इशारे में कहा कि जंग के मैदान में जो है ना, पतला दुबला घोड़ा काम आता है, सरपट भागता है, जंग के मैदान में मोटी ताजी गोरू काम नहीं आती है। तो इत्तेफाक से उसी असना में ना पड़ोस के मुल्क से, उसके बादशाह से लड़ाई हुई थी। जब लड़ाई हुई ना तो सब के बड़े बड़े जो बेटे थे ना, खूबसूरत फरसा फरसा, सब पीछे हट गया, और जो बौना था ना सबसे पहले तलवार लेकर करके मैदान में उतर गया, सबसे पहले तलवार लेकर करके मैदान में उतर गया। उसने मैदान कारेजार में खूब लड़ाई की, और इत्तेफाक देखिए कि उसी बौने ने उस जंग को जीत भी लिया। उस बौने ने उस जंग को क्या कर लिया? जीत लिया। जब जीत लिया ना तो फिर बाप के सामने आया। अब जो बाप उससे नफरत करता था ना, वही बाप ना उससे मोहब्बत की नजर से देख लिया, उससे क्या करने लगा? मोहब्बत की। अब क्या हुआ ना कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। जो बौना था ना, उसने देखा अरे पहले उससे मोहब्बत करते थे, अब मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो जो बड़ा भाई था, बड़े लोग लंबे लंबे, उसने सोचा अरे तो मोहब्बत बाप की ना मेरे तरफ से मुनसरिफ होकर के अब तो उसकी तरफ चली गई, अब मेरा क्या होगा? अब बाप मुझको मुल्क नहीं देगा, उसकी बागडोर नहीं देगा, हुकूमतें नहीं देगा, जमीन नहीं देगा, अब क्या होगा मेरा? तो क्या क्या जानते हो भाई, छोटे भाई के खाने में जहर मिला। देखो कहां से दुश्मनी पनपती है। छोटे भाई के खाने में क्या किया? जहर मिला दिया। 20 जिसको आप कहते हो, उसकी एक बोन थी, बोन कहते हैं ना, बोन, है ना, वो जन्नत से देख रही थी सब कारनामा कि कौन जहर मिला रहा है, विष मिला रहा है। उसने खिड़की को खटखटाया, लड़का बहुत दानिशमंद था, समझ गया अरे जरूर कोई बात है। उसने अपने हाथ को खाने से खींच लिया, खाया नहीं। उसके बाद अपने बाप के सामने आया और कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि बेहुनर लोग, यानी अपने भाई को बोल रहा है कि जिसके पास अक्ल नहीं हो वो जिंदा रहे, और जिसके पास अक्ल हो वो मर जाए।
ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास हुनर ना हो, अक्ल ना हो, बदतमीज हो, वो अपने भाई का बुरा चाहने वाला वो जिंदा रहे, और जिसके पास अक्ल हो, हुनर हो, इल्म हो, सब कुछ हो, वो मर जाए, ये मुमकिन ही नहीं। लिहाजा जब देखा ना बाप ने कि अब तो ये भाई भाई में झगड़ा हो गया, तो देखो भाई, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि भाई का झगड़ा कहां से हुआ? ये बाप ही से तो हुआ है। अगर पहले ही से वो अपने सब बाल बच्चों के दरमियान में एक शाही मोहब्बत करते ना, तो ये नफरत पैदा ना होती। उसने ही तो भाई भाई को जुदा किया ना, कि एक भाई से ज्यादा प्यार करता था, दूसरे भाई से कम प्यार करता था। और ऐसा ही होता है कि कुछ लोग अपनी बेटियों से कम प्यार करते हैं और बेटों से ज्यादा प्यार करते हैं। बेटी जब पैदा होती है ना, तो मुंह लटका लेता है ना, और जब बेटा पैदा होता है तो शुगर वाले को भी मुंह में रसगुल्ला ठूस देता है, मिष्टी ठूस ठूस से खिलाता है। हाँ, मोरबाड़ी ते बेटा हो उससे, लेन नहीं खाने वाले को भी जो है देना शुरू कर देता है, जबरदस्ती, है ना। और बेटी होती है तो मुंह लटका लेता है। अब जब बेटी थोड़ा सा होशमंद होगी और वो देखेगी कि मेरा बाप मेरे भाई से ज्यादा प्यार करता है, मुझसे कम करता है, तो अब यही आपकी तंग नजरी की वजह से एक भाई बहन का दुश्मन हो जाएगा और एक बहन भाई की दुश्मन बन जाएगी। ये कहां से होता है? ये माँ और बाप से होता है। मैं आपको आज कह करके जा रहा हूँ, अगर आपके पास बाल बच्चे ज्यादा हैं, आलो औलाद ज्यादा हैं, बेटे और बेटियां ज्यादा हैं, अगर आप एक चॉकलेट अपने बेटे को दो तो एक ही चॉकलेट अपनी बेटी को दो। अगर एक मिष्टी आप अपने बेटे को देते हो तो दूसरा बेटी के हाथ में रखो, ताकि बेटी का ज़हन ये कहे कि नहीं, मेरा बाप औरों की तरह नहीं है, जितना बेटा से प्यार करता है उतना बेटी से। और मुस्तफा ने भी तो यही तालीम दी है ना, मेरे मुस्तफा ने भी यही तालीम दी है कि औलाद के दरमियान में बराबरी करो, बराबरी, उनके हुकूक को पूरा करो। जब तक उनके हक को पूरा करते रहोगे, यकीन जानो बेटा नेमत मान लो, लेकिन हम तो कहते हैं, हम ही नहीं कहते, ये फितरते कानून शरीयत भी कहती है कि बेटी जो होती है ना, वो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। इसलिए मिष्टी बेटे के पैदाइश पर कम बांटा करो, बेटियों की पैदाइश पर ज्यादा बांटा करो, है ना। नेमतें होते हैं बेटे, लेकिन बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। जब बेटा आए तो खुदा का शुक्र कर दिया करो, लेकिन बेटी आए तो एक बार नहीं, 1000 बार खुदा का शुक्र करो, 1000 बार खुदा का शुक्र करो। इसलिए कि बेटियां ही से इंसानों को सुकून होता है। अगर माँ का रूप हो ना तो कदम के नीचे जन्नत है, अगर बहन है तो भाई के लिए वही ताकत और भरोसा बन जाती है, अगर बेटी है तो बाप के इज्जत का वकार बन जाता है। इसलिए मुसलमानों, औरत वो है जो अपना रूप धारण करती है, रूप अलग अलग बना लेती है। जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों के लिए कदम में जन्नत रखा। और माँ का मकाम जानते हो क्या? माँ का मकाम, अब तो माँ को लोग भूल जाते हैं। मैं जो मौजू लिया हूँ वो अभी खत्म कहाँ हुआ है। माँ का मकाम क्या है जानते हो? सब ने पढ़ा है कि माँ के कदमों के नीचे